मैं डॉक्टर खामोश मीना, सह आचार्य लोक प्रशासन, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज किशनपोल, जयपुर। आज हम संसदीय नियंत्रण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। संसदीय नियंत्रण भारत में राष्ट्रपति, लोकसभा, निम्न सदन तथा राज्यसभा उच्च सदन मिलकर संसद कहलाते हैं। संसदीय नियंत्रण को विधायी नियंत्रण भी कहा जाता है, क्योंकि देश के समस्त संघीय कानूनों या विधानों का निर्माण एवं स्वीकृति संसद के द्वारा प्राप्त होती है। संसदीय नियंत्रण के दो प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट है संसद की नियमित प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रण, और सेकंड पॉइंट है संसदीय समितियों द्वारा नियंत्रण। पहला पॉइंट है संसद की नियमित प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रण। लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में विधायी नियंत्रण एवं नियंत्रण एक महत्वपूर्ण साधन है, जो सरकार के कानूनों, नीतियों तथा बजट की स्वीकृति के अतिरिक्त अन्य कई तरीकों से लोक प्रशासन को सजग, सक्रिय एवं जवाबदेह बनाए रखने में सहायक है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि विधायिका में बैठकर न केवल देश का भविष्य तय करते हैं, बल्कि परिवर्तित प्रशासनिक प्रक्रियाओं की भी समीक्षा करते हैं। जनसाधारण की इच्छाओं, आकांक्षाओं तथा समस्याओं को राष्ट्र के सम्मुख लाने तथा उन पर सार्थक बहस करने का एकमात्र सशक्त मंच विधायिका ही है। प्रत्येक देश, विशेषतः संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में, विपक्षी राजनीतिक पार्टियां सत्तारूढ़ सरकार को आए दिन कटघरे में खड़ा कर संतोषजनक उत्तर मांगती हैं, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका सदन के प्रति भी जवाबदेह होती है। भारतीय संसदात्मक शासन प्रणाली में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो लोक प्रशासन पर नियंत्रण करने में प्रभावी सिद्ध होती हैं, जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट है राष्ट्रपति का अभिभाषण। संसद का प्रत्येक नया अधिवेशन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति के अभिभाषण से प्रारंभ होता है। इस अभिभाषण में सत्तारूढ़ दल की नीतियों, मान्यताओं, कार्यक्रमों, सफलताओं तथा अन्य क्रियाकलापों का वर्णन होता है। इस अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद करने के लिए सामान्यतः 4 दिन का समय निर्धारित किया जाता है। विपक्षी दलों के सदस्य सरकार के कार्यकरण तथा नीतियों की आलोचना करने एवं सामयिक समस्याओं को उजागर करने में पर्याप्त रुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अभिभाषण में सत्तारूढ़ दल की कार्यशैली का ही वर्णन होता है, जिसमें अनेक बिंदु ऐसे मिल जाते हैं जिन पर पर्याप्त चर्चा हो जाती है। सेकंड पॉइंट है बजट पर चर्चा। वित्त मंत्री द्वारा आम बजट को लोकसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात उस पर पर्याप्त चर्चा एवं विवाद होता है, क्योंकि वार्षिक आय व्यय का यह ब्यौरा देश के आर्थिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है। बजट पर कटौती प्रस्तावों के माध्यम से सरकार की आलोचना की जाती है। वित्त विधेयक पर चर्चा के द्वारा करों का बोझ कम करवाया जा सकता है। इस संबंध में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी मावलकर का कहना है कि यह एक मान्य सिद्धांत है कि वित्त विधेयक के किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती है और जनता की किसी भी कठिनाई पर प्रकाश डाला जा सकता है। इसका आधार यह सिद्धांत है कि किसी भी नागरिक से तब तक कोई ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उससे संसद के माध्यम से जनप्रतिनिधि अपने विचार प्रस्तुत करने का, असंतोष प्रकट करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त न हो जाए। वस्तुतः संपूर्ण वित्तीय प्रशासन पर विधायिका का कठोर नियंत्रण होता है, क्योंकि स्वीकृत अनुमानों के अतिरिक्त एक पाई भी व्यय नहीं की जा सकती। और इसका संसदीय नियंत्रण की प्रक्रियाओं का थर्ड पॉइंट है प्रश्नकाल। यह संसदीय नियंत्रण का सर्वाधिक लोकप्रिय तथा प्रभावी माध्यम है। संसद के सत्रकाल में उस प्रत्येक दिन का प्रथम एवं 1 घंटा प्रश्नकाल के निश्चित रहता है। औसतन 30 मौखिक प्रश्न
प्रतिदिन पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर दिया जाता है। प्रश्न पूछने के 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। पहला पॉइंट है किसी विषय पर मंत्री की राय जानना, और सेकंड पॉइंट है किसी प्रकार की जानकारी या प्रगति का पता करना, और थर्ड पॉइंट है किसी आरोपित दुर्बलता के लिए सरकार को कैटेगरी में खड़ा करना। यद्यपि सभी प्रश्न गंभीर एवं महत्वपूर्ण नहीं होते। सामान्यतः प्रश्न पूछने के लिए संबंधित मंत्री को 10 दिन का समय देना आवश्यक होता है, किंतु अत्यंत गंभीर तथा तात्कालिक प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यह लागू नहीं होती। संसदीय प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। एक है तारांकित स्टार्ड प्रश्न। वे होते हैं जो तारे के चिन्ह से चिन्हित होते हैं और जिनका मौखिक उत्तर दिया जाता है। ऐसे प्रश्नों पर सदन में पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अतः ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए मंत्री एवं लोक सेवकों की खासी मेहनत करनी पड़ती है। अतारांकित अनस्टार्ड प्रश्नों पर तारे का चिन्ह अंकित नहीं किया जाता तथा उनका उत्तर लिखित में दिया जाता है। यद्यपि संसद में प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा दिया जाता है, किंतु यह संबंधित मंत्रालय एवं उनके कार्यकारी संगठनों के अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है। इसी कारण जब तक संसद या राज्य विधानमंडलों का सत्र चल रहा होता है, तब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी शिथिलता प्रदर्शित नहीं करता। यदि किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, किंतु विशेषाधिकार का उपयोग बहुत कम किया जाता है। भारत में 1992 में प्रथम विधायिका में प्रश्न पूछने तथा 1909 में प्रश्न पूछने की शुरुआत हुई, जो आज एक सशक्त संसदीय प्रक्रिया बन चुकी है, जिसके द्वारा प्रशासनिक तंत्र पर सार्थक नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है।